डीओ साहब को संबंध दिया, मैंने एक बताया बार नहीं होता है, 4-5 बार ज्ञापन दिए, क्या ज्ञापन और एक तो देंगे? डीओ साहब को जब देखने आते के लिए हैं, आने के DO लिए साहब नहीं है। 5 बार आना पड़ता है यहाँ पर। अब उससे पहले का अपना क्या रहा है? इसके पहले हम लोग अभी दीपावली में इनको दिए थे। दीपावली की किस बारे में छुट्टी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सारे स्कूलों को गाइडलाइन जारी हुआ था भैया कि आपको इतने दिन से इतने दिन तक छुट्टी देना है। उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया था कि उसी स्कूल के विरोध में? उसी स्कूल के विरोध में कि सर इनके ऊपर आप कार्रवाई करो, ये लोग छुट्टी नहीं दे रहे। छुट्टी नहीं दी है, वो लोग मनमानी चलाए, वो लोग स्पॉट में गए भैया, स्कूल में वहाँ पर कोई बात करने नहीं आया। यहाँ के उस दिन बैठे मैडम आश्वासन नहीं चले गए। उसके पहले दिए, एक टीचर वहाँ जॉब कर रही थी जो 6 महीने से पढ़ाई थी, उसको स्कूल वाले सैलरी नहीं दे रहे, तो वो बच्ची हमारे पास आई, वो टीचर हमारे पास आई और बताई। उसके बाद मैंने लगातार 4 बार यहाँ आया हूँ, उनसे बात हुई है। ये लोग उसमें भी लेटर फॉरवर्ड कर रहे हैं, बोले कोई लेटर नहीं दिया, उसका भी एप्लीकेशन मेरे पास व्हाट्सएप में भी। ये 3 हो गया भैया। इसके पहले जब एक बच्ची सुसाइड करी थी तो उसमें हम लोग मांग किए कि सर आप जांच कमेटी को बैठा, उसी स्कूल को बता रहा हूँ भैया, एक उसमें एक जांच कमेटी बैठा दीजिए। जिला शिक्षा विभाग को भी तो बिल्कुल है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल थाना अपना पुलिस काम कर रही है, हाँ। लेकिन एक बार आप जांच तो करवाइए क्या घटना हो रहा है उसमें भी लोग हाँ, कोई जांच कमेटी नहीं बैठा। एक विभाग बना है स्पेशल, तो उसको तो कार्रवाई करना उसके बनता है। हाँ मैं बताता हूँ, संचालक है बाहर का। 2 महीने पहले यहाँ छत्तीसगढ़ शासन का जो भी नियम लागू होता है उसमें यहाँ वो लागू नहीं करता है। छुट्टी के दिन बच्चों को वो स्कूल बोलता है उड़ीसा के हिसाब से स्कूल उड़ीसा के चलाएंगे। हिसाब से ऐसा नहीं चलेगा। है। अगर छत्तीसगढ़ में है उसके और बाद यहाँ यहाँ आते हैं। नहीं सर सुनिए ना, अगर अपना मैं पूर्व में शामिल जिला कर पंचायत देना। सदस्य था, हाँ। तो मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, है ना, जनप्रतिनिधि रह चुका हूँ। इस बार टिकट नहीं मिला तो हार के नहीं आया हूँ, टिकट नहीं मिला तो नहीं लड़ा, टिकट नहीं दिया गया, है ना। तो मैं बताता हूँ कि वो बोलता है कि छत्तीसगढ़ शासन का नियम लागू नहीं होगा। कहाँ का नियम? नहीं, तो क्या वो ऐसा नहीं, विदेश का नियम ऐसा लागू नहीं, करेगा? नहीं। यहाँ आते हैं सहायक संचालक जी बोलते हैं कि मैं जवाबदार नहीं हूँ। मैं जवाबदार नहीं हूँ, कोई जवाब लेने की तय नहीं है। 5-5 महीना हो गया, अभी बताइए ना सर, ऐसे नहीं अभी करेंगे यहाँ तो कैसे पर करेंगे? कोई तो सर बैठे हैं, मैं वही नहीं जानता, सहायक संचालक जो भी है, मतलब मैं नहीं जानता बोल रहा हूँ। वो मैडम बोल रही हम लोग है को कुछ नहीं है। उनको गाली खाने के लिए नहीं भेजते हैं हम। जाके गाली दे यहाँ पे उनके बिहार में कौन है जवाबदार है भाई, उनको सामने आके बात करना पड़ेगा। या जब बात तो ही हमारी इनसे बातचीत हुई, पर मैडम, हमने यही कहा कि हम लोग- डीओ सर अभी नहीं है, डीओ सर आ मैम, आपसे जाएंगे। भी हम लोग एटलीस्ट आप रिसीव करें। सर कुछ आएंगे तो भैया आप अपना ज्ञापन दो, हम लोग को तो ये शिक्षा अधिकारी यहाँ स्पॉट पे चाहिए। शिक्षा अधिकारी ज्ञापन तो अपन देते रहेंगे। ज्ञापन हमको आप लोग वहाँ से तमनार के निरीक्षण किए हैं। मतलब अत्याचार हो जा रहे हैं, कभी अधिकारी नहीं रहेंगे। जब आओ तो क्या चीज का सैलरी ले रहे हैं भाई? शिक्षा अधिकारी है, शिक्षा बच्चे शिक्षा करने जा रहे हैं, उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, फिर भी इनको कोई हरिशंकर मतलब पटेल नहीं। जी, कहाँ के आप? कुंजी डबरी के हैं। आप तो सुनिए, सबसे पहले आपको तो काम ये करना था, अगर इस टाइप का अगर कोई घटना हो गई है ना, तो सबसे पहले आपको थाना प्रभारी को एक आवेदन देना है, FIR कराना है, ठीक है। और उसके FIR कॉपी लगा के आप यहाँ देते ना, तो उसके भाई क्रिमिनल केस अगर बन गया है किसी के खिलाफ में, तो कार्रवाई करने के लिए तो बिल्कुल बाध्य हो जाएंगे ना राव साहब। तो आप समझिए इस चीज को। तो मेरे ख्याल से आपको, अगर आप आ गए पहले हैं, भी तो वैसे ही लोग पहले भी तो कुछ नहीं क्या चीज करना। के बारे में भाई, क्या चीज के बारे में बताइए? ये क्या बोलते हैं भाई मैं कल के बारे में बात कर रहा हूँ। आत्महत्या ही हुआ वो उसमें भाई देखो सोसाइटी, लेकिन हमारा अच्छा, भी सुनिए। जवाबदारी है। अरे नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल कि है। एक बार जिला से क्यों है सर? अरे ऑफिस क्यों बिल्कुल है भाई, बिल्कुल यहाँ है, आते हैं तो बिल्कुल। बोलते हैं कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं अरे भाई, बैठा है। शिक्षा विभाग आज से नहीं रहना मैंने तो आप भी जा आओगे, रहे हैं। आप तो आएंगे भाई। भाई शिक्षा संबंधित है, जिला शिक्षा अधिकारी, उसके लिए जवाबदेही बनती है उसकी, उसी को ये जवाब खाली देना है। प्राइवेट स्कूलों को संरक्षण देना है जिला शिक्षा के। खाली प्राइवेट स्कूल से एक स्कूल का मामला नहीं, आपको कई एक स्कूलों बार का आज देखिए, तक उसके ये लिए क्या बता- एक है, बता रहे इनका- बता दें सर आप। ये शिक्षा अधिकारी अपने कार्यकाल में किस प्राइवेट स्कूल के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे आज तक बता दे। खाली बस 10 सुने स्कूलों का हैं, नाम मैं बताऊंगा खाली बस जिसके- सुने कि वो जिसका मैंने फलाना लिखित स्कूल शिकायत दौरे किया पे 10 गए, स्कूलों। दिखाना स्कूल ऐसे गए वैसे गए, लेकिन आज तक कभी फोटो में भी देखने का नसीब नहीं हो पाया बस सर। ये तो हमारे- देख भाई, आज तो अब निरीक्षण करने के लिए गए हैं, तो हम अरे वो आज गए सर हैं। निरीक्षण वो बस कभी नहीं मिले, 5 बार आ गए। गए हैं। नहीं नहीं सर, बेटा वो 20 तारीख तक स्कूल के डी ग्रेड वाले स्कूलों की मॉनिटरिंग करनी है, तो उनको तमनार मैडम, चलो हम उसमें लगा देते हैं। अभी तो आज SIR करवाओ सर से। सरकारी स्कूल से लोग प्राइवेट स्कूल की ओर जा रहे हैं। जब सर को घूम घूम के काम ही करना तो SIR करवाओ। उससे अच्छा कुत्ता पकड़ने का ड्यूटी। हाँ वो बेस्ट है, प्रिंसिपल लोग के देख साथ भाई, में हमसे वो वो लोग तो यहाँ धोखाधड़ी कर रायगढ़ रहे हैं। टाउन का तो नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी कहने का मतलब भाई पूरे पूरे जिले को भैया कंट्रोल करना यहाँ पर है। अपना जवाबदार अधिकारी नियुक्त करके जाए ना, कोई जो जवाबदारी से यहाँ काम करे। वो जो बैठे हैं वो हम लोग को पहले बोल दिए उन्हीं से बात करो, जब उनको हम लोग बोले बेटा क्या है कि मैडम उस समय तो आप भी मना कर रहे थे, वो तो हम
लोग यहाँ बैठे तब आप बोले मैं फोन लगा रही हूँ कहीं। नहीं तो फोन फोन तो आपको लग गया था मैडम, 3 बार लगा नहीं लगा बोला भी उनका ये नंबर में लगाइए, लग रहा है फोन। तो नहीं, आप देखिए, आपके सामने आपने बोला तो मैंने फोन लगाया सर। 3 बार लगा नहीं लगा। तो लगे नहीं। आप तो फिर 15 मैंने मिनट से फिर मना कर रही थी मैडम। भुवनेश्वर पटेल सर को मैंने फोन लगाया तो भुवनेश्वर पटेल से उठाया, फिर बातचीत RDO साहब से लास्ट बातचीत बार हुई। अभी उन्होंने कहा कि 4 बजे मैं आके 10 मिलूंगा। दिन पहले इसी और स्कूल मैंने कहा भी कि 4 करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूलों के दलालों को जूता मारो सालों को, प्राइवेट स्कूलों के दलालों को जूता मारो सालों को। छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में, छात्रों के सम्मान में NSUI मैदान में। शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी वैदिक स्कूल की मनमानी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वैदिक स्कूल की दलाली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वैदिक स्कूल के दलालों को जूता मारो सालों को, वैदिक स्कूल के दलालों को जूता मारो सालों को। जिला शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला शिक्षा अधिकारी वही कॉल किया था मैं जी, और मैं खुद गया था वहाँ। और मैडम मेरे को दूसरा वो बता रही थी कि आज कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष का जन्मदिन था। हम लोग विरोध किए तब बंद हुआ है सर, वहाँ कोई नहीं पहुंचा था, आपको कोई अधिकारी नहीं आया था। दीपावली के टाइम भी हम लोग उसमें दिए थे। दीपावली का छत्तीसगढ़ शासन का आदेश था, उसको वो लोग फॉलो नहीं करते सर। वो स्कूल उड़ीसा के हिसाब से संचालित होता है, ये तो पूरी तरह से समझ में आ रहा है। आप लोगों का कोई भी दबाव स्कूल के लिए नहीं, स्कूल मनमानी चरम पर हो चुकी है सर। ये पेरेंट्स आए हुए हैं, आइए भी आगे बच्चा वहाँ पढ़ता है। एक बार आइए ना भैया, आगे थोड़ा सामने आ जाइए। क्या बात बताइए पूरा बात को। देखिए सर, बच्चे लोगों को हम स्कूल भेजते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, मैं आपके साथ क्या हुआ वो बताइए। लेकिन उनको जैसे जानवर और जानवर का बच्चा बोला जा रहा है, ये तो बिल्कुल भी ये गलत तो बात है। मुझे आपके कोई सूचना नहीं दी हाँ, थी। तो ये जी, इसके लिए आए नहीं थे। आए हैं सर। और इसके पहले ये स्कूल भी गया, हम लोग भी गए स्कूल में, वहाँ कोई बात करने नहीं ठीक है, उनका कार्रवाई होगी इनका कार्रवाई सर। हम लोग को तो हमारा ये मांग है कि आप स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाइए, सार्वजनिक रूप से इनके बच्चे के साथ इनसे माफी मैं उनको बुला लूंगा। बस वही हम लोग अभी भी यहाँ कोई तमाशा करने आए हैं, तो जो अधिकारी बैठे हैं उनको जवाबदारी के साथ ज्ञापन तो लेना चाहिए। वो बोलते हैं मैं जवाबदार व्यक्ति नहीं हूँ, तो हम लोग या तो यहाँ आप किसी कभी तो मैं अपना काम छोड़ सर आप तो आए हो ना, आपको आप नहीं। मेरा नाम हरिशंकर पटेल है। भैया बताएंगे आज यहाँ आए हैं, क्या पूरा मामला है? मेरा बच्चा जो है स्कूल जाने से कतराता था, तो मुझे लगा कि भाई होमवर्क नहीं किया होगा, नहीं जा रहा है। बाद में मेरे को पता चला कि उसके साथ गाली गलौज किया जाता है, जैसे उसको जानवर का बच्चा बोला जाता है, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा है। तो उसी के संबंध में अपन आए थे यहाँ पर। कौन से स्कूल में और कब ये मामला ये वैदिक इंटरनेशनल स्कूल का मामला है, पटेल पाली का। वो पटेल पाली में 6th क्लास में पढ़ता है। किसके द्वारा ऐसा कहा जाता है? उनके कोई संस्कृत के टीचर हैं, उनके द्वारा कहा जाता है। नाम वगैरह कुछ मालूम है? नाम शायद बेहरा जी हैं, शायद ऐसा ही कुछ है उनका। इसका शिकायत भी की है आप? जी, अभी मैं जिला शिक्षा अधिकारी के पास आया हूँ उनका शिकायत लेके। अभी तक मैंने थाने में FIR कोई भी दर्ज नहीं करवाया है। स्कूल प्रबंधन से भी बात किए होंगे? अभी तो उनसे बात करने पर हमेशा वही नतीजा निकलता है, देखते हैं। क्या चाहते हैं? ठीक है, शिक्षा का मंदिर है वो, तो अपन बच्चों को वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं। तो अपन चाहते हैं वहाँ आप अच्छी शिक्षा दीजिए। कोई गलती है तो वो हमको बुला के आप बता सकते हैं, पर आप किसी बच्चे के साथ इस तरह से मानसिक प्रताड़ना है ये तो। अब बच्चे का जानवर बोलेंगे तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी। तो अपन चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई हो, क्योंकि ये मामला कई बार उनके पास हो चुका है। अच्छा, दूसरा उनका क्या है, छुट्टी के दिन भी वो स्कूल चलाते हैं। छुट्टी के दिन तो कम से कम बच्चों को खेलने का मौका दो आप। तो अपन चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई हो, जो भी उचित हो। वैदिक स्कूल की मनमानी चरम पर हमेशा रहती है, जिसकी शिकायत लगातार हर घटना की पिछले 1 साल में 5 से 6 घटनाएं, बड़ी घटनाएं हो चुकी है, जिसको लेकर हर बार हम लोगों ने जिला शिक्षा विभाग को, शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया है और हमेशा उनको अवगत कराया है। लेकिन किसी भी मामले पर आज तक इनके द्वारा वैदिक स्कूल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। परसों की घटना है, एक 6th क्लास में बच्चा है,
जिसके पेरेंट्स आज यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने हमको कॉल किया। उस बच्चे के साथ अभद्र व्यवहार किया गया उस स्कूल में जाने के बाद वहाँ की प्रिंसिपल हमसे मिलने नहीं आती है, डायरेक्टर आते नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते। इन्हीं सब को लेकर हम लोग आज शिक्षा विभाग आए थे। आज फिर वही घटना हुई, जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ फिर मौजूद नहीं है। जो उपस्थित अधिकारी हैं कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनके गेट को बंद करके बैठे हैं। अब जब तक अधिकारी नहीं आएंगे, जिला शिक्षा अधिकारी नहीं आएंगे और उस स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ बुलाकर, उस टीचर को बुलाकर माफ़ी नहीं मंगाया जाएगा, तब तक हम लोग इनके दरवाजे पर ताला बंद करके बैठे रहेंगे। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? देखिए, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हमेशा से चलती रही है, लेकिन ये वैदिक स्कूल ने तो हर सीमा लांघ दी है, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी और शिक्षा विभाग पूरी तरह से उस स्कूल के आगे नतमस्तक है। अब आने वाले समय में NSUI प्राइवेट स्कूलों के जो मनमानी चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, उसको लेकर NSUI बड़ा आंदोलन करेगी और शिक्षा विभाग का पूर्ण रूप से घेराव करते हुए जिला कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेगी। अभी आने के बाद पता चला कि किसी बच्चे के साथ कोई संस्कृत टीचर गलत बर्ताव कर रहा है, तो उसमें स्पष्ट रूप से भी नहीं लिखा है किस ढंग का बर्ताव है। तो अभी मैं IDP स्कूल के प्रिंसिपल को बुला रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं उन्हीं के सामने। जो भी बात है उस पर कार्रवाई होगी। क्या मांग कर रहे हैं सर? एक का 2-3 महीने पहले सैलरी का मामला था, तो उसको तो मैंने लिख के भी दे दिया है, उनको बुलाया है और उन्होंने कहा कि हमारे हेडक्वार्टर से वो सैंक्शन होता है जी, उसके बाद दे दिया जाएगा। दूसरा, एक आध बार छुट्टियों में क्लास लगाने का ऐसा कुछ आया था, तो वो भी मैं तुरंत फ़ोन करके बंद करवाया था जी। अभी ये वाला मामला एक आया है, जो बच्चे के साथ कोई संस्कृत टीचर है, ये अभी आया है। इससे कौन सी स्कूल का मामला है सर ये? वैदिक इंटरनेशनल। इसे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये जो बच्चे के साथ वास्तव में दुर्व्यवहार हुआ है, तो शिक्षक को कार्रवाई होगी। इसके पूर्व भी कई बार ऐसा घटना घटित हुआ, ऐसा अन्य स्कूलों में जिसमें बच्चे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जहाँ पर भी अभी देखिए, किताबों के बारे में कलेक्टर साहब स्वयं के हस्ताक्षर से परसों एक लेटर निकाले हैं जी, कि बच्चों को किताब कहीं एक किताब दुकान से खरीदने पर मजबूर ना करें। NCERT की किताबों से जहाँ तक पढ़ाए, NCERT या SCERT से, और बच्चों को किताब खरीदने की मार्केट में स्वतंत्रता, जहाँ से भी वो चाहे वो खरीदे, नहीं वो ऐसा नियम को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई, यहाँ तक कि मान्यता समाप्ति तक की कार्रवाई ही की जाएगी। ये कलेक्टर सर ने 2 दिन पहले एक आदेश निकाला। क्या ऐसा भी है कि वैदिक स्कूल द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है? ऐसा मेरे पास कोई वो नहीं, कंप्लेन नहीं। तो प्रदर्शनकारियों को भी कहना है कि हर बार मनमानी की जा रही है स्कूल के द्वारा। नहीं, मनमानी किस प्रकार का वो डिफाइन होना चाहिए।